नमस्कार, स्वागत है आपको स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब वीडियो चैनल पे। मैं आचार्य संजय। आज विचार करेंगे जो सीरीज चल रहा था सुंदरता और सुंदरता का रहस्य और सुंदरता का राज। आज माताएं, बहनें, लड़कियां सुंदरता के लिए हजारों और ज़िंदगी भर में लाखों रुपया खर्चा कर रही हैं, नो डाउट। और इस सुंदरता के अंदर सबसे ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताया था, चेहरा का सुंदरता, चेहरा दमकाओ अच्छा है, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन जो गलत फहमी में आज तक हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि वो लेडीज़ नाई का दुकान या पुरुष नाई का दुकान में जाके वो क्या क्या सब लगाते हैं, तो वो सब लगा लेने से हमारा चेहरा दमक जाएगा, चमक जाएगा और अच्छा हो जाएगा। हो सकता है, होता होगा, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ वो टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं है। और दूसरा, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। और तीसरा ये कि वो सब जो भी आप लगा रहे हो या जो भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, उसका जो दुष्परिणाम आगे चल के मिलता है, जिसमें बोलते हैं पीछे से देखो 16 और सामने से देखो तो 60 हो जाता है ज़िंदगी। तो इस क्षेत्र में मैं आपको एकदम जीवन का 35 साल का अनुभव वाला नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद का नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा गारंटी है चेहरा में कुछ भी नहीं लगा के आपका चेहरा दमकेगा, चमकेगा, सुंदर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। पहले ये समझें कि हमारे जो फेस है, चेहरा है, यह चेहरा में फोड़ा, फुंसी, व्रण, मुहासे ऐसे निकलते हैं। और कंपनी वाले बैठे हैं 50 रुपये में ये लगा लो, ठीक हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा, दाग छूट जाएगा। और किसी किसी का आप देखना, कितना भी कुछ भी लगाओ, आपका नेचुरल स्किन वो धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगता है, किसी किसी का काला होने लगता है, आँख के नीचे भी कालापन चालू हो जाता है। और बेसिकली जो आपका बचपन पे जो कलर था वो धीरे धीरे ख़त्म और ख़राब होने लगता है, और मुंह के चेहरा में कील, मुहासे और दाग धब्बे आना चालू हो जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इसमें अगर आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पाना है तो हमारे जो नेचुरोपैथी, पंचगव्य पे और आयुर्वेद पे जो कुछ बेसिक तत्व हैं, मैं आपको यहाँ ये सारा द्रव्य यहाँ रख के इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये ही मैं कहूँगा 100% और परफेक्ट समाधान और रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले ये समझें कि हो क्यों रहा है। तो देखिए, आज का डेट में हम लोग हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और रिफाइन तेल और इस प्रकार के कई सारे पैक्ड डब्बा बंद फूड, केक से लेके ऐसे बहुत सारे अखाद्य हम लोग खा रहे हैं, और जिसका परिणाम आज हम सबके सेहत में भी और चेहरे में भी दिखने में आता है। तो ये सारा जो पेट में अगर आपका कचड़ा जमा पड़ा हुआ है, मॉर्मेट मैटर्स जमा पड़ा हुआ है, जैसे मैदा जैसे स्टिकी फूड, चाउमीन जैसे स्टिकी फूड, मंचूरियन जैसे स्टिकी फूड, ये फास्ट फूड मैक्यू फास्ट पेशेंट जो बना के रख दिए हैं, और जिसका इफेक्ट हमारे स्किन सिस्टम के ऊपर भी प्रचंड मात्रा में पड़ता है। आप देख लेना, आपके जीवन पे ऐसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए जो इन सब द्रव्यों से नहीं खाता, इन सब द्रव्यों का उपयोग नहीं करता हो, कोई राजीव भाई से सुन के या कुछ जीवन विद्या वाले या कुछ रविशंकर, गुरु रविशंकर जी के, श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में, या गायत्री परिवार के कुछ ऐसे, जो अगर मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इन प्रकार के भोजन को नहीं कर रहा होगा, उसका चेहरा पे दमक चमक देख लेना। और जो लोग ये सब प्रचंड मात्रा में खा रहे हैं, पी रहे हैं और मुंह पे आर्टिफिशियल फीमेल नाई के दुकान में जाके सारे मेकअप वेकअप करवा के आते हैं, उनका नेचुरल बॉडी एनर्जी, चेहरा का ग्लेज, चेहरा का चमक आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि भाषण ना दे राशन पानी, मैं कितना भी समझाऊँ नहीं समझा सकता हूँ।
और क्योंकि आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। आप जिस दुनिया में, जिस समाज में रहते हो, वहाँ देखो पड़ोसी अगर चली गई लेडीज़ नाई के दुकान में तो आप भी पहुँच गए, और कोई आके बोल दिया वहाँ ऐसा लगाने से ऐसा होता है तो फिर आप भी पहुँच गए। तो स्वाभाविक बात है, हम दूसरे के द्वारा अफेक्टेड, इम्फेक्टेड एंड रिएक्टेड होते ही हैं, और होना स्वाभाविक है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आपका बुद्धि चेतन जन्म हो जाएगा कि हाँ हमने जो किया गलत किया और अब ये सही रास्ता दिखा रहा हूँ, तो मैं जो अभी आपको सिस्टम बता रहा हूँ, मात्र 15 दिन मेरा बात मान के देख लीजिए। हाँ, ये करने से पहले आज का बढ़िया क्लोजअप फोटो फुल लाइट में लेके अपना 2-4 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फेस, सर, बाल सबका रख लेना। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके बालों का समस्या का भी समाधान, चेहरा का भी समस्या का समाधान, शरीर से दुर्गंध आ रहा है उसका भी समस्या का समाधान, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो उसका समस्या का समाधान। बॉडी आपका भारी लग रहा है तो आप रिलैक्स हो सकते हो, रिलीज हो सकता है, बॉडी हल्का लगने लगेगा। बॉडी में स्पीडनेस नहीं है, फास्टनेस नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है, तो भी ये नुस्खा उसमें काम में आएगा। यानी ओवरऑल हर आपके जीवन के जो भी समस्या हैं, बाल झड़ने से लेके, चेहरा में फोड़ा फुंसी से लेके, आपका स्किन ब्राउनिश हो रहा है या काला हो रहा है, या फोड़ा फुंसी व्रण जो भी निकल रहा है और चेहरा अगली हो रहा है, आपके शरीर से दुर्गंध निकल रहा है, आप उसके लिए डिओड्रेंट लगा लगा के परेशान हैं, आपका जो ड्रेस पहनते हो या अंतर्वास पहनते हो या पैर में मोजा वगैरह पहनते हो वो भी, उससे भी दुर्गंध है, और उसके लिए आप ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, वो सेंट लगाओ, वो स्मेल लगाओ, ये इसके पीछे जो पड़े हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार के सारे समस्याओं का समस्या से आपको निजात, समाधान और शांति मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो पेट के अंदर आपका ये चित्र आप मैट्रिक या क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 पे पढ़े होंगे, देखे होंगे। ये हम लोग इधर से जो भी खाते हैं, ये सर और मुख है, जो खाते हैं वो आपका स्टोमक में, और स्टोमक से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फिर वो लिवर विवर होके ब्लड, जो तो बाकी अभी आपको ये नहीं पढ़ाना है, और मल यहाँ से निकलता है। तो जो भी ऐसा स्टिकी फूड आप खाते हो, मैदा का, फास्ट फूड का, और चाउमीन, मंचूरियन, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्किट, लेजेंस, मिक्सचर, ये जो भी खाते हो, ये बॉडी ये सबको पेस्ट बना के यहाँ स्टिकी करके स्लेट बनाता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, और यहाँ से फिर जब इसका ब्लड के साथ कनेक्शन बनता है और इसमें बाकी जो शरीर में इसका जो मल है, जो एसिडिक नेचर है, वो पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे जाके व्याप्त होने लगता है, जिसका परिणाम आपके रक्त में विकारता, मलता, ऐसे और एसिड का मात्रा बढ़ना, तो आपका जो रेयर ब्यूटीनेस है, जो कलर है, उसको ये नाश कर देता है, ध्वंस कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो ये पेट का जो इंटेस्टाइन है, ये टोटल 36 मीटर लंबा में ये रहता है, और इतना लंबा इंटेस्टाइन पे आपका खाद्य का गति होता है, आंतरिक गति, और आखिरी में आके आपका मलद्वार पे ये निकलता है। और जब इतना सारा बॉडी का जो लंबाई के अंदर जब मल आपका निकलना नहीं पाता है या स्टॉक रह जाता है, तो बॉडी को धीरे धीरे सड़ाता है, पकाता है, काला करता है, और आपके शरीर पे, स्किन पे, ब्लड पे, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ है तो मुहासे और व्रण और सारा फोड़ा फुंसी सब निकलना चालू होता है। क्योंकि शरीर का तो एक ही काम है, 9 द्वार से शरीर का मल निकालेगा, मल द्वार से निकालेगा, इधर से नहीं निकाल पाया तो पेशाब द्वार से निकालेगा, पेशाब द्वार से नहीं निकाल पाया, चर्म द्वार से लाखों करोड़ों जो रंध्र छिद्र हैं जहाँ से पसीना निकलता है वहाँ से निकालेगा। लेकिन आप करते क्या हो, डिओड्रेंट लगा दिया तो गेट बंद हो गया, पसीना द्वार गेट बंद हो गया, उधर से भी वो पसीना नहीं निकल रहा है। फिर चेहरे पे जो निकलने वाला था पसीना के माध्यम से, जब आप मेहनत करते हो तो सबसे पहले कपाल से, सर से पसीना निकलता है, और वहाँ ही आप अगर लवली उबली और क्या क्या सब जो लगा दिए तो उसका भी जो छिद्रकूप है वो भी बंद हो गया। तो जब ये बंद हो जाएगा तो करेगा क्या, वहीं पर जाके जब उसका ट्रैफिक जाम हुआ तो वहाँ पर फोड़ेगा, और फोड़ के, जिसके लिए फोड़ा बोला गया, फुंसी कर देगा, या वहाँ जाके आपका चेहरा में स्किन पे और स्किन वॉल और इंटरनल स्किन एंड फ्रंट स्किन, ये दोनों स्थान पे जाके जब स्टॉक होने लगेगा मॉर्बेट मैटर्स, मैला, तो स्वाभाविक बात है कि आपको वहाँ से तो होंगे ही, इस धरती का कोई माँ बाप रोक नहीं सकता। दूसरा, कोई बोलते हैं उड़िया में बोलते हैं बयस व्रण, यानी जब लड़का बाल अवस्था से युवा अवस्था में जाते रहता है तो उसके अंदर एक केमिकल
हार्मोनल चेंजेस आना चालू होता है और जिसका परिणाम उससे बहुत सारे कील मुहासे आ जाते हैं। तो उसको कहा गया वो वयोसवर्ण। तो यहाँ जब स्टॉक लिया तो आप और इसमें निकलने भी नहीं दे रहे हो, सहायता भी नहीं कर रहे हो, तो नेचुरली यहाँ पर फोड़ेगा और आपका यहाँ से किसी ना किसी पद्धति से निकालेगा। तो हमारा यह जो सिस्टम है कि आप कैसे बच सकोगे, पहले जो स्टॉक है उसको निकालना। जो भी स्टॉक आप खरीद के खाए हो, तो ये वो एनिमा पॉट है और यहाँ पर आपको गुनगुना नींबू पानी या नीम का पानी, ऐसा और भी बहुत से, मैं डिटेल नहीं बोला, जो सबसे विपद नहीं है जिसमें उसका बात कर रहा हूँ। इसको क्या करते हो, आपके मलद्वार में इसको डालते हो। इसका प्रोसेस है, आप मेरे इसी स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे नीचे जाओगे तो वो वीडियो मिल जाएगा, एनिमा कैसे लेना है, प्राकृतिक एनिमा कैसे लेना है। और यह एनिमा को आप जब पूरा पानी आपका इंटेस्टाइन में जाता है चारों तरफ से, ऐसा करके पूरा फुल हो जाएगा। और फिर देखिए, मैं जो कह रहा हूँ अपने आप से नहीं करना, किसी एक नेचुरोपैथिस्ट, वैद्य और जो जानकार हैं उनसे बढ़िया से समझ के बूझ के और उनके सानिध्य पे करना, मनमर्जी नहीं करना। कुछ भी अगर आपको समस्या आएगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। समस्या ऐसा आज तक आया नहीं, 35 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग पागलपन होते हैं, यूट्यूब देख के जड़ बुद्धि संपन्न सुनेंगे, एक करेंगे और एक, और फिर कुछ समस्या हुआ तो फिर मेरे को फ़ोन करेंगे। तो प्लीज़ मैं इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। और अगर आप ये सब करोगे तो नेचुरली किसी एक जानकार, बुद्धिमान और जिसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ऐसे वैद्य के सानिध्य पे एक बार करिए, फिर ज़िंदगी में बार बार कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसका बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है और इसको समझना है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ये तरीका, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये केवल जानकारी के लिए सूचना मात्र है, प्लीज़। तो ये जितने सारे यहाँ पर लगा हुआ कचरा है, नींबू का पानी आप जानते हो, नींबू से आप कपड़ा भी धुलते हो, चेहरा भी दमकाते हो। तो ये नींबू पानी लाइटली जब, अच्छा उसका भी अमाउंट है, कितना लेना है वो आपको उस मेरा यूट्यूब में वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लेना एनिमा का तरीका। या और भी बहुत सारे हैं, नीम का भी लिया जाता है, नीम का उबला हुआ पानी भी लिया जाता है। तो जो भी जर्म्स और जो भी यहाँ हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वन इज़ आपका नींबू का पानी। तो यहाँ से ये तोड़ के बाहर निकालेगा। अच्छा चलो, अगर आप बोलोगे एनिमा से ज़्यादा सुपर पावर बनता है शंख प्रक्षालन। इसमें क्या होता है, हम रोगी को करीब करीब 5 से 7 10 लीटर एक साथ पानी पिलाते हैं। और जैसे शंख बजाते हैं, बिगुल बजाते हैं, बैंड पार्टी वाले आप देखेंगे पुपू बजाते रहते हैं, और वो अगर वो अच्छा नहीं बजा तो अंदर रास्ते पे जाते जाते पानी मांगते हैं, उसके अंदर डालते हैं और उसको घुमा देते हैं, घुमाने के बाद पानी निकल जाता है। जो उनको ये एनिमा नहीं करना है, या किसी को घृण लगता है, किसी का मानसिक अरे हम घुसाएंगे, तो उनका बात छोड़ दो, उनके लिए कुछ नहीं कहना है। तो फिर क्या करना है, इधर से आपको 5 से 7 लीटर पानी घुसाना है। और ऐसा 7 व्यायाम है शंख प्रक्षालन का, आप योग में देख सकते हो, षडक्रिया में ये बताता है, नेति धोती को बस्ती कपालभाति में। ये सारा पानी यहाँ पर बहुत स्पीड में घूमेंगे, लेकिन ये पानी का कैसा होना चाहिए, कैसे पानी पीना है, ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्यक्ति विशेष से कराया जाता है। थोड़ा सा डेंजर क्रिया है। ये पानी जब अंदर जाएगा और पेट के अंदर घूमेगा 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 घूमेगा, और यहाँ से जब निकलेगा आपको लगेगा कि मैं मलद्वार से जोर से पेशाब कर रहा हूँ। तो पूरा पेट को ऐसे इंटेस्टाइन के जितने सारे यहाँ स्टिकी मैटर्स हैं, मैदा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, पिस्ता, पाउरुटी, ब्रेड, बिस्किट, और जो कुछ भी यहाँ आपका कचरा ऐसा करके स्लेड फॉर्म में, ब्लैक फॉर्म पे है, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे इधर 1 बार पानी पिलाएंगे, फिर आपको टट्टी कराएंगे, 2 बार कराएंगे, फिर करेंगे, 3 बार कराएंगे, फिर करेंगे। ये जब करोगे इसमें ये ऐसा कंडीशन जो बीच वाला आएगा, आप खुद बिलीव नहीं कर सकते हो कि आपका पेट में जितना 5 साल 10 साल 20 साल से इतना कचरा का गद्दा लेके घूम रहे हो, खुद अपना मल का दुर्गंध से आप दौड़ के भागोगे। मतलब इतना हॉटडॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, बिस्कुट, मिक्सचर, लॉजेंस, केक से लेके कोल्ड ड्रिंक से लेके जितना सारा का मॉर्मेट मैटर है स्लेट फॉर्म पे यहाँ पर था, और वो सारा निकाल के बाहर आ जाता है। फिर 1 बार पानी पिलाएंगे, फिर अंदर करेंगे, फिर पानी पिलाएंगे, फिर कराएंगे, और ऐसा एक टाइम आ जाएगा 5 7 10 बार। वो डिपेंड करता है आपका नाड़ी देख के ही हम लोग निर्धारित करते हैं कि कितना कराना है, इसका कितना कैपेसिटी है, और कितना करेगा तो कोई खतरा नहीं है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 30-35 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उतना करने के बाद आप देखोगे कि इस मलद्वार से और एक बूंदा भी कोई मल नहीं निकलेगा तो शुद्ध साफ व्हाइट क्रिस्टल पानी ही निकलेगा। तो समझ लीजिए कि आपका साफ हो गया।
तो फिर आप हो गए सेफ। लेकिन शंख प्रक्षालन करने के बाद आपको 1 महीना तक ये तैयारी होना चाहिए कि आपको फल नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, खिचड़ी और गाय का शुद्ध गाय का घी के साथ आपको रहना है। और अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो इंटेस्टाइन है आपका, जैसा इंटेस्टाइन एक छोटा बच्चा का जैसे इंटेस्टाइन पूरा अंदर रैप्चर करके सारा कचरा निकला होगा, तो अंदर पूरा 0-0 एक बच्चा का इंटेस्टाइन और आपका इंटेस्टाइन इक्वल है। तो इसमें अगर कोई हार्ड फूड ले लेते हैं तो फिर ये आपके लिए डेंजर है। तो ये एक बार शंख प्रक्षालन या तो बताया एनिमा, ये 2 क्रियाएं द सुपर बेस्ट है। अगर आप करा लेते हो तो आप समझो कि आप फिर देख लेना कि आपका चेहरा में क्या अंतर है, आपका स्किन पे क्या अंतर है, आपके ब्लड सिस्टम पे क्या इम्फेक्ट पड़ता है, आपका शरीर कितना हल्का लगता है। और जो कुछ भी बाकी भी कुछ रोग है, चर्म जनित रोग हो या शरीर जनित रोग हो या दुर्गंध जनित रोग हो, वो भी आप उससे निजात पा जाओगे, मुक्ति पा जाओगे और अच्छा बन जाओगे। तो ये था एनिमा शंख प्रक्षालन का बात। दूसरा हो गया कि ये आँख को दमकाने के लिए, आँख को चमकाने के लिए ये इसमें हम लोग त्रिफला का जल, जैसे ये हम लोग का त्रिफला बनाते हैं तो त्रिफला का जल इसमें लगा के, और आप मुंह में त्रिफला भी हम लोग लगाने के लिए बोलते हैं। और वो रात को गर्म पानी, गुनगुना पानी के साथ यह त्रिफला 1 चम्मच, और बॉडी वेट के अनुसार अगर ज़्यादा है तो 2 चम्मच भी लिया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल के साथ। और सही जो मेजरमेंट होता है 1:2:3 हरड़ा आंवला वाला का, वो अलग अलग विधान, अलग अलग कफ वात पित्त आपको देखने के बाद निर्धारित करते हैं कि इसको कौन सा कॉम्बिनेशन पे देना है। तो ये त्रिफला चूर्ण, त्रिफला में भी आँख का और पूरे जो आँख के नीचे काला काला होता है, लेकिन सावधान, बिना किसी उत्तम आचार्य के मनमर्जी नहीं करेंगे। आपको लेडीज़ नाई की दुकान पे जाना पड़ता है, 5-10 हज़ार खर्चा करके आना पड़ता है, और ये ऐसे क्रियाओं के लिए एक अनुभवी के साथ जरूर आप मिलें। ये केवल आपका सूचना के लिए बार बार कह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका आईपॉट, ये जिससे आँख का लिए सारा समस्या, आँख को सुंदरता के लिए, आँख के अंदर नीचे कालीमा और आँख में अगर किसी प्रकार के नीचे जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए। उसके बाद ENT, अंदर का, जब तक देखिए अंदर का नाक का लेंस साध सुप्रा शुद्ध नहीं हो रहा है तब तक आपका चेहरा दमकेगा नहीं, चमकेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। मैं ये जब कॉलेज स्कूल के टाइम पे नया नया नीति कर रहा था मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, तो मैं जब स्कूल जाता था, मेरा स्कूल पे कानून आंटी बोल के एक टीचर थी, बोले संजय तेरा कपाल इतना क्यों चमकता है। मेरे को आज भी याद है, 3-4-5 बार मेरे को बोले कि मेरे को बता कि ये सूत्र रहस्य क्या है। और उस समय मैं रेगुलर नीति किया करता था, आजकल थोड़ा सा घटा हुआ है कोरोना के बाद। तो इसमें कुछ नहीं, पानी डालना है, पानी डाल के इसको नाक में लगाना है। जब आप नाक में डालेंगे, एक नाक में, इसका भी मेरा वीडियो ऑलरेडी स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं नीति करने का सही तरीका। लेकिन फिर भी कहूँगा मनमर्जी नहीं करना, अकेले अकेले नहीं करना, किसी अनुभवी वैद्य नेचुरोपैथिस्ट के सानिध्य पे करना। जब इसमें एक नाक में डालोगे दूसरा नाक में निकलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उसका सुपर इफेक्ट आता है और आपके जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको ठीक करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, ENT प्रॉब्लम को समाधान करता है। और सर पे बाल और जो भी रुसी वगैरह आपका सर पे अगर ज़्यादा हो रहे हैं, आप ENT ये नीति क्रिया अगर करते हो तो आपको बेस्ट एंड बेस्ट समाधान मिलता है। लेकिन इसको 1-2 बार कर देने से नहीं होगा, इसको साधना और सिद्धि करना पड़ता है। तो ये सुंदरता का पहला जो बताया एनिमा, शंख प्रक्षालन, और दूसरा ये बता रहा हूँ कि नेति क्रिया। तीसरा बिंदु आपको आ जाता है, देखिए ये हम लोग बात कर दिए शोधन का, यानी शरीर को सफाई करने का, यानी शरीर से मोरमेंट मैटर कचरा को निकालने का बात अभी हम लोग बात कर दिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, शोधन करने के बाद बनता है पोषण। शरीर से तो कचरा निकाल दिए, मोरमेंट मैटर तो निकल गया, पोषण कैसे करोगे? तो पोषण का सबसे 1 नंबर सुपर हिट चर्म रोग का नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये है नीम हल्दी का मिश्रण का टैबलेट। ये मैं खुद बनाया हुआ हूँ। तो ये आपको चर्म रोग के लिए, किसी भी चर्म रोग का निदान के लिए और शरीर को पोषण देने के लिए, हाँ कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये अलग सूत्र है। केवल जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। पहले SMS या व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। तो ये नीम और हल्दी ये सुपर हिट होता है हर चर्म रोग, मुहासे, कील, व्रण, इस प्रकार के रोगों को समाधान करने के लिए। तो ये नीम हल्दी खाली पोषण ही नहीं करता है, आपके जो चर्म है, जो स्किन है, उसका रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और टोन अप करता है ये। और उसके बाद जो विषय आता है वह है हरड़ा। हरड़ा को घिसना है बढ़िया से, चंदन जैसे घिस के रगड़ के। पहले आप देख लेना कि आपको शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेगा 100%।
चंदन बन गया। फिर जहाँ आपका वो स्पॉट है वहाँ पर लगा के 1 2 3 4 5 दिन देखिए। 5 दिन में अगर समझ में आए तो आगे लगाइए, नहीं समझ में आए तो राम राम गोपाल कर दीजिए। ये पोषण का सिलेबस में तीसरा सब्जेक्ट है ये गो घन बट्टी, गोमूत्र से बनाया हुआ, या तो अर्क या तो वट्टी, दो में से दोनों से दोनों ले सकते हैं या कोई एक। रात को सोते समय 1 से 2 गोली, बॉडी वेट एज के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हम लोग बनाते हैं, ये सब मिल जाएगा, चिंता मत करिए, हमारे पास अवेलेबल है, सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। जितना चाहोगे आप ऑर्डर कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो ये पोषण के बाद आपको एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट बॉडी में बढ़ाना, ताकि बॉडी में मॉर्बिड मैटर आपको बहुत हार्म नहीं करे। तो देखिए इसके नाम पे तांबे का बोतल पे पानी पीना, इसके नाम पे टीबी वाले भी आजकल वो कुछ आरो और मरो वाला निकाल रहे हैं, तो उसमें मेरे को कोई कहना नहीं है, जो करना है आप करो। लेकिन तांबे का जल होता है, और तांबे के जल के आगे और किसी माँ बाप का कोई दम नहीं है। वो कुछ भी मशीन लगा लें और कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी कर लें, नेचर तो नेचर है, प्रकृति तो प्रकृति है, निसर्ग तो निसर्ग है। अगर नहीं समझ में आता है तो राम राम गोपाल, समझ में आ जाएगा तो तांबे का बोतल ऐसे ले लीजिए और तांबे का बोतल में ऐसे पानी रख लीजिए। और तांबे का बोतल का पानी जब भी आप बॉडी में पीते हो या मुँह धोते हो तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट कुछ अलग रहता है। मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है एकदम 100%। आप तांबे का जल का पानी से मुंह धोना, और जो आँख का बात बताया, ऐसे 2 आँख के आईपॉट ले लीजिए और इसमें पानी डालिए और आँख में रखिए और मुंह को धोइए। और उसमें धो नहीं देना है, रगड़ रगड़ के, जैसे आप वो तो कितना कॉस्टली वाला 50-100 रुपया वाला वो क्या लिक्विड सोल्यूशन लाते हो और उसमें रुआ दे के बड़ा धीरे धीरे रगड़ के मुँह साफ करते हो। अरे गजानंद सरस्वती महाराज, आपका चेहरा अगर टोन है, मजबूत है, सुंदर है, देसी मुर्गी वाला है, तो 2 पंच भी मार दो तो कुछ नहीं होगा। क्या इतना बड़ा प्यार से रगड़ना, साफ करना। देसी बनो, टोन अप बनो, स्ट्रांग बनो, जिसमें कि आपका चेहरा का रगड़ इसमें हो जाए। ये इसको जब पानी में भिगा देते हो 5-7 दिन और धूप में सुखा देते हो तो ये पूरा और नरम हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लगा के मार मसल के रगड़, लेकिन अगर आप कील मुहासे से बचना चाहते हो, आपके हेयर होल्स को खोलना चाहते हो, आपका चेहरा को दमकाना, टोनअप करना, देसी मुर्गी बनाना चाहते हो, बॉयलर बनाना नहीं चाहते हो, तो इसको लेके इसमें तो अगर ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे हम तो शैम्पू लगाएंगे, लगा ले भाई। आप बोलोगे फेस वॉश लगा ले भाई, मेरा बाप का क्या जाता है, पैसा आपका ज़्यादा है। ये आप प्राकृतिक है और इसमें वो इतना एनर्जी स्वयं पे, ये क्या आप इसको लगा के देखो, यहाँ से ऑयली टाइप निकलेगा थोड़ा, मतलब इसमें साबुन टाइप थोड़ा सा निकलेगा, पिछला वाला नेचुरल केमिकल ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति माँ ने यहाँ पर भर दिए हैं। लेकिन अगर जड़ बुद्धि संपन्न है, फिर कौन समझाए प्रभु। मैं तो भैंस के आगे बीन बजा बजा के थक गया, नहीं समझा सका तो आपको फिर कौन क्या बताए। तो इसको पानी में डाल के धीरे धीरे मैसेज करना, रगड़ना, ताकि आपके स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन स्पीड हो। देखो जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन घट जाता है वहीं पर कील मुहासे और समस्याएं बनते हैं। या फिर ब्लड सर्कुलेशन तो इधर से हो रहा है, पसीना निकाल रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, धूम पसीना निकाल रहे हो, और मतलब सोचिए एक रूम को झाड़ू भी कर रहे हो और उसमें कचड़ा भी फेंक रहे हो। इधर हड्डक बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, मैदा, चीनी, सफ़ेद नमक और डालडा, रिफाइन, सब समोसा बड़े सब खाओ, और इधर से बोलो मैं एक्सरसाइज करके पसीना निकालता हूँ। निकालते रहो, कितना निकालना है, उसमें क्या हो जाने वाला है। तो पहले तो इनपुट को बंद करो, फिर आउटपुट आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव आउटपुट बंद हो जाएगा। तो इसमें रगड़ के बढ़िया से एकदम देसी मुर्गी बनना है बनो, नहीं तो जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन और बॉयलर मुर्गी बनो, और रुआ ला के धीरे धीरे अपना चेहरा दमकाते रहो। जितना दिन दमकाना, फिर देखना बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मेरे को दोष नहीं देना। तो ये हो गया तांबे का जल का पानी। और फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, नेति नाक से सफाई, नाक सफाई करो, चेहरा दमकाओ, कपाल दमकाओ, गोमूत्र, अर्क और बट्टी, नीम और हल्दी का चूरा और आई पॉट। और इन सब का सबसे महात्मा महौषधि है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला खाना, पीना, लगाना, आँख में भी लगाना, लेकिन बिना किसी आचार्य के परामर्श में खुद नहीं करना। आपका जानकारी के लिए वीडियो बता रहा हूँ, समझ में आए बढ़िया, नहीं समझ में आए राम राम गोपाल। और ये ढुड़का का अंदर का जड़, और ये एनिमा पॉट, शंख प्रक्षालन, इतना बता दिया। इन सब में अगर फ़ायदा नहीं मिले, मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना, गारंटी देता हूँ। और अगर ठीक हो गया तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, समझ में आ जाए तो बम बम कैलासी, नहीं तो गट गट के बासी। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। ऐसे द्रव्यों को प्राप्ति करने के लिए आपको अगर आवश्यकता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आपको ये सारा ऑनलाइन मिल जाएगा। और वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उस बेल बटन को भी दबा दीजिए।
आप यहाँ खड़े खड़े, बाकी लोग हंस रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।